हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो है इस प्लांट के बारे में। इसको डॉग फ्लावर कहते हैं और देखिए ये कितने खूबसूरत देखने में लगते हैं। इस तरह से देखिए दिखते हैं। तो इसको डॉग फ्लावर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फूल को इस तरह से आप दबाएंगे ना तो ऐसे लगता है जैसे डॉगी नहीं भौंकता है, भौ भौ करता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये भो भो वो इस तरह से होता है, इसलिए इसका नाम डॉग फ्लावर पड़ा है। और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से देखिए बिल्कुल जैसे डॉग का मुंह होता है जब भौंकता है उस तरह से ऐसे दबाएं, पूरा उसके अंदर वैसे लगता है जैसे अंदर टंग भी हो। देखिए इस तरह से दिखता है, ये देखिए पूरा ये लगता है ना उसकी जीभ है, ये उसका मुंह है। तो देखिए इस तरह से पूरी बनावट होती है इसकी, इसलिए इसको डॉग फ्लावर कहते हैं। तो इसकी सारी केयर टिप्स बताऊंगी और किस तरह से इसको बहुत सारे जैसे इस तरह से भर जाता है। देखिए ये देखिए। तो कलर की बात करूँ तो बहुत सारे इसमें कलर आते हैं। कई कलर आते हैं, येलो आता है, जैसे ये मेरे पास ही बहुत सारे हैं। देखिए कलेक्शन मेरा काफ़ी ज़्यादा है। येलो अभी बहुत सारे खिला था। आज हमारे यहाँ बारिश हुई, तेज़ हवा चली थी तो बहुत सारे झड़ गए। और ये पिंक है, देखिए वाला, ये देखिए ये पिंक में है, ये देखिए। और वाइट है और ये थोड़ा सा वाइन कलर टाइप का है, कुछ इस तरह से डबल शेड में होते हैं। तो ये सिंगल कलर में भी आते हैं, थोड़ा डबल वाले भी आते हैं। बहुत सारे कलर्स आते हैं। देखिए इसमें ऐसे लगता है बिल्कुल इसकी टंग हो, देखिए मुंह है, इस तरह से दिखता है। तो बहुत सारे कलर्स में आते हैं, सिंगल कलर में भी आते हैं। जैसे ये मेरा डबल में है, इसमें शेड ये शेड जैसा दिख रहा है, पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। ये अभी खिला है और एकदम खिल जाते हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं और काफ़ी दिन तक रहते हैं। इस तरह से देखिए कल ये भी टूट गया, काफ़ी सारे टूट गए हैं। तो बहुत सारे कलर में आते हैं। और वैरायटी की बात करूं तो इसमें वैरायटी भी दो तरह की आती हैं। एक ड्वार्फ वैरायटी आती है जो छोटी वैरायटी होती है, जैसे ये है, और ये बुशी हो जाता है इस तरह से। और एक आते हैं जो लंबे लंबे हो जाते हैं, 1-1.5 फीट तक बड़े हो जाते हैं, तो उनको सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो थोड़े लंबे वाले होते हैं, उसको देसी वैरायटी भी कहते हैं। और इस तरह से देखिए, तो ये ड्वार्फ वैरायटी है जो इस तरह से दिखता है। देखिए तो इस तरह से घने घने दिखते हैं इस तरह से। तो ये देखिए ये मेरा काफ़ी दिन से खिला हुआ है। तो अगर लंबे हैं तो आप सपोर्ट ज़रूर लगाएं, उसमें सपोर्ट लगाएंगे तो इस तरह से दिखते हैं, अदरवाइज ये झुक जाते हैं। तो अगर आपके पास लंबे वाले हैं या ये भी एक लंबा हो गया है तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है थोड़ा सा, अगर नीचे गिर रहा है। अदरवाइज ड्वार्फ वैरायटी में सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये देखिए मेरा सीधा ही खड़ा हुआ है इस तरह से। तो वैरायटी भी इसमें दो तरह की आती है और नर्सरी मिल जाएंगी। मैंने तो लगाई थी, तो पौध लगाई थी, और जब लगती है ना, जैसे नवंबर में लगाई थी, तो अब फ्लावर हो रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छे। तो पौध जब छोटी होती है तो लगा लो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, आप नर्सरी से ला सकते हो, इस समय आपको मिल जाएंगे। लाएं तो बर्ड्स वाले लाएं जिसमें बर्ड आई हों, खिले हुए ना लाएं। खिले लाएंगे तो 2-3 दिन में मुरझा जाएंगे। कलियों वाले होंगे, ये आने वाली कलियां हैं तो आपके दिन काफ़ी दिन तक चलेंगे, आपके घर में रहेंगे, काफ़ी टाइम तक रहेंगे। तो ये खिलते हैं, आराम से खिलते हैं, मार्च अप्रैल तक तो खिलते ही रहते हैं। आराम से केयर करते रहिए तो काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं। तो अगर प्लांट लाते हैं तो हेल्दी लाएं, एक स्टेम वाला ना लाए करें, ऐसे बोसी थोड़ा हो जिसमें कई स्टेम्स हों और थोड़ा सा घना हो ना, और कलियां भी हों, भरी हुई हों, तो वो काफ़ी टाइम तक आपके पास रहेगा और अच्छा रहेगा। और लाते हैं तो मिट्टी इसकी कैसे बनाएं? मिट्टी वेल ड्रेन बनती है, सीजनल प्लांट की ज़्यादातर वेल ड्रेन मिट्टी बनती है। ये सीजनल प्लांट है बेसिकली, मतलब सर्दियों वाले जो पौधे होते हैं उनमें से आता है। लेकिन अगर बचा सकते हैं तो ये काफ़ी गर्मी तक बचा रहता है। थोड़ा जैसे अब ज़्यादा तेज़ धूप होने लगे तो आप छाया थोड़ा शेड एरिया में रख सकते हो तो बचा रहता है। तो इसकी मिट्टी कैसे बनाएं? मिट्टी वेल ड्रेन हो, जैसे एक भाग मिट्टी ले लें, एक भाग सैंड ले लें और एक भाग इसमें कंपोस्ट मिला दें, थोड़ी सी बोन मील, थोड़ी सी नीम खली मिला दें। नीम खली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी पाउडर मिला सकते हैं 1 चम्मच। एक गमले के लिए 1 चम्मच काफ़ी होती है, तो ठीक रहता है। उस तरह से मिट्टी बनाएंगे, वेल ड्रेन हो, थोड़ा सा नमी बनी रहे, पानी थोड़ा सा हल्का सा ऐसे नमी रहती तो ठीक रहता है, अदरवाइज ये मुरझाने भी लगता है। तो मिट्टी सूखे ना, इस तरह से रहे लेकिन गीली भी न रहे। तो इस तरह से बना के आप लगा दें। और जब लाते हैं पौधे को तो उस हिसाब से दबाएं, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं करें। उसकी जो जहाँ से पत्तियाँ हैं उसको ऊपर रखें और फिर
इस तरह से लगा सकते हैं आप। और धूप की बात करूं तो धूप इसको 2-3 घंटे की काफ़ी है। आपके यहाँ 3-4 घंटे तो और अच्छा, अदरवाइज ज़्यादा धूप नहीं आती, 2-3 घंटे की आती तो भी उसके लिए बहुत अच्छा प्लांट है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन की धूप चाहिए, ऐसा नहीं है, इसमें 2-3 घंटे की धूप काफ़ी होती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। इस तरह से देखिए इसमें कलियाँ आती हैं, ये देखिए, और इस तरह से फिर नीचे से खिलता रहता है, ऊपर वो खिलता हुआ चला जाता है, तो ये काफ़ी दिन तक खिलता रहता है। देखिए तो 2-3 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार खिल गया है अभी जैसे, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो इसमें, और 15-20 दिन में दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट का, काऊ डंग का, या फिर आप बनाना पील का, जो भी बनाते हैं वो दे सकते हो लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर वर्मी कंपोस्ट ही आप 1 मुट्ठी दवा दीजिए। धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होती रहती है, खिलते रहते हैं। तो जब आप लगाएंगे तो उस टाइम दे देते हैं ठीक से, मिट्टी में आप खाद मिला देते हैं, तो फिर जल्दी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सीजनल प्लांट है इनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं होता कि बहुत हार्डी हो, तो उसी खाद में चलता रहता है। और बीच बीच में आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिक्विड बना के डालेंगे तो उसमें जल्दी असर करता है। 1 मुट्ठी भिगो दीजिए 24 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए, और उसी में डबल मात्रा में पानी मिला के आप फिर उसको डाल सकते हो। वो नुकसान भी नहीं करती आपके पौधों को, और अच्छा रहता है। वो ये बनाना पील कर लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप बनाते हो वो दे सकते हो इस तरह से। और अभी कीड़े नहीं लगते हैं, अगर लगते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या कोई जो दवा डालते हो कीड़ों वाली वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो छोटे छोटे काले काले ना भुनभुने से लगने लगते हैं, या कुछ और भी अदर कीड़े लगते हैं। तो आप जो दवाई आती हैं ना कीड़ों वाली वो डाल सकते हैं, नर्सरी में मिल जाती हैं। उनको 1 लीटर में थोड़ा सा आधा चम्मच मिलाया जाता है और स्प्रे किया जाता है, या फिर नीम ऑयल बेस्ट होता है, ऑर्गेनिक होता है, आप उसको 1 चम्मच 1 लीटर में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, तो वो कीड़े भी नहीं लगते हैं। और फूल बचा के डालें, फूल में दवा ना डालें, जब भी डालें अगर कीड़े लग रहे हैं तो पत्तियों में डालें। और पानी इसको देख के दें, थोड़ा नमी मांगता है, ये बहुत सूखा होता है तो ये मुरझाने लगता है, तो देख लें ज़रा सा जैसे सूख रहा है तब दें। जैसे अभी आज तो बारिश हुई हमारे यहाँ, तो देखिए पूरा गीला है, तो अभी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सूखने लगती है मिट्टी तो दे दें, बहुत गीला नहीं रखें, अदरवाइज तब भी ख़राब हो जाता है, सूखने लगता है, मर जाता है पूरे। तो पानी जब थोड़ा सूख जाए तब दें, देख के दें। और जैसे खिल गया तो इसमें इस तरह से जैसे खिल गया है तो इसको डेड हेडिंग कहते हैं हम, इसको हटाते रहें जो पुराना फूल है, अदरवाइज ये सीड्स बनने लगते हैं ना, सीड बनने लगेंगे तो फ्लावर फिर रुक जाता है ग्रोथ इसकी, फ्लावर नहीं देगा, क्योंकि वो सीड में अपनी सारी ताकत लगा देता है बनाने में। तो जब फूल खिल जाए, कोई भी फूल है जैसे ये देखिए खिल गया है, तो इसको यहीं से तोड़ेंगे, नीचे से, ऊपर से ऐसे नहीं तोड़ेंगे। जब भी तोड़ेंगे देखिए ऐसा नहीं कि आपने ये फूल निकाल दिया, ऐसे नहीं, जब भी तोड़ेंगे तो इसका जो अंदर का जो ये होता है ना पॉट, ये सीड वाला, ये भी तोड़ेंगे पूरा स्टेम्स के साथ, अदरवाइज सीड बनने लगेंगे तो फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप इसको तोड़ देंगे तो और फ्लावर्स आते रहेंगे, ज़्यादा दिन तक आएंगे। तो जो फूल खिल गए हैं इस तरह से इसको निकाल दिया करें, इस तरह से। और इसकी कटिंग लग जाती है, बहुत आराम से लग जाती है। तो जैसे जो आपको अगर इसकी एक से कई बनाने हैं तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो, लग जाती है। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे पौधे बनाए थे और इस साल भी कटिंग लगाई हुई है, तो इसकी कटिंग बहुत आराम से लग जाती है। और अगर ये पौधा आप एक बार ले आते हो तो ये आपके गार्डन में हमेशा रहेगा। कैसे रहेगा? अगर गर्मी में सूख जाता है तो इसमें सीड आते हैं, सीड्स बनते हैं, और आप उसके सीड्स रख लीजिए और नेक्स्ट ईयर आप उसको सितंबर में लगा दीजिए सीड को, और फिर निकल आते हैं। तो बहुत आराम से बहुत सारे अभी जैसे बन रहा है, जैसे इसमें दिखाते हो सीड पॉट, इसमें ये बन रहा है, देखिए ये सीड पॉट। जब आपको सीड रखने हैं लास्ट में, अभी तो हटाते रहा करें, अदरवाइज सीड बन जाएंगे। तो अगर सीड्स इसके चाहिए आपको तब उसको रख दें, तो सूख जाता है। इसमें ब्लैक ब्लैक से सीड्स निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे से, जैसे ब्लैक से, तो अभी हटाते रहें, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं होगी। तो जैसे मैं निकाल दी तो इसमें ब्लैक सीड बनते हैं, तो अब इसको रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर इसको बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से।
बहुत सुंदर देखने में लगते हैं और बिल्कुल मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आते। जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं शुरू से ही लगाती हूँ इनको, हमेशा ही लगाती हूँ। तो इस तरह से इस तरह से जैसे डॉग की तरह तो भौ भौ करता है ना, ये देखिए बिल्कुल इसका डॉग जैसा मुंह लगता है। तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसमें। और इसमें बहुत सारी अब वैरायटी, पहले कम आती थी अब तो बहुत आने लगी है। तो बहुत सारी कलर्स आने लगे हैं, बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो इस तरह से लगाइए और अभी आप लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाए हैं और लगाए हैं तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो फ्लावर ज़रूर आएंगे और बहुत दिन तक रहते हैं और खिलते रहते हैं। अगर जो खिल गया है बस आप इसकी यहाँ से तोड़ दीजिएगा, फिर नई स्टेम्स आएंगी, उसमें बर्ड्स आएंगी। जैसे इसमें देखिए बहुत सारा खिला था अभी और ये सारे गिर गए हैं, देख रहे हैं आप ये देखिए सारे गिर गए। और मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी तो एक घना सा हो गया। देखिए यहाँ से भी मैंने तोड़ा था, ये देखिए इस तरह से तोड़ देंगे ना तो ये नई स्टेम्स आती हैं, फिर घना हो जाता है, बुशी हो जाता है और फिर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। देखिए इसमें बर्ड्स आ रही हैं, ये देखिए ये भी सीड बनने लगा। तो इस तरह से हटाते रहें। जब भी आपका फूल खिल गया हटाएंगे नहीं तो सीड बन जाएंगे। और जब आपको चाहिए कि सीड चाहिए होते हैं ना लास्ट में, तो आप फिर उसको छोड़ दीजिए तो सीड्स बन जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए बोने के लिए। तो इस तरह से गिर गया। देख कल बारिश हुई है ना तो हमारे यहाँ काफ़ी फूल गिरे हैं मेरे। तो ये थी डॉग फ्लावर के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।